की प्रेस ब्रीफिंग में पिछले 16-17 दिनों में ये बार बार क्लियर किया गया था कि हम कभी भी किसी भी जल्दबाजी में नहीं होंगे। जो भी स्टेप उठाएंगे उसे जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद उस पर अमल करेंगे, और यही इस वक्त हो रहा है। इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन मुझे लगता है अगले 2 से ढाई घंटों में पूरा हो जाएगा। यानी 2 से ढाई घंटों में उन सभी जो श्रमिक हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा, क्योंकि एक श्रमिक पर आप देखिए जब शुरू हो जाता है अगले कुछ मिनटों में 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट भी आप लीजिए तो 1.5 घंटे, तो 2 से ढाई घंटे का समय देना पड़ेगा और ये पूरा प्रोसेस तब तक पूरा हो जाएगा। यानी अभी बज रहे हैं 3:30 और 6 बजे तक मुझे लगता है कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरा हो जाए और तब आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से उन श्रमिकों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। चिन्याली सौंड वहां पर अपनी तैयारियां हैं और निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी उन रेड होल माइनर्स की भी कि किस तरीके से पिछले कुछ घंटों में उन्होंने 10 से 12 मीटर मैन्युअली ड्रिल किया है। ये अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उन्होंने मैन्युअली ड्रिल किया है। 24 घंटों में 12 मीटर की उन्होंने मैन्युअली ड्रिलिंग की है। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल जॉब है, क्योंकि ये मुश्किल टास्क था। करीब 50 मीटर पाइप में अंदर जाना और वहां पर वही मैनुअल ड्रिल करना, और यहां पर आसपास कई बार लोगों की आवाज, जय जयकार की गूंज भी यहां पर सुनाई दे रही है। और ये देखिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भी आपको अंदर चहलकदमी करते हुए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, एनडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। रेड माइनर्स ने कैसे काम किया इसकी भी चर्चा मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगी कि पहले 900 mm का पाइप, उसके बाद 800 mm का पाइप, उसके अंदर घुसकर ड्रिलिंग करना और फिर उसके बाद छोटे से फावड़े के जरिए उन सारे मलबे को बाहर निकालना, फिर उसे बाहर खींचना और छोटी सी गाड़ी के जरिए उन मलबों को बाहर निकालना। तो ये सब कुछ अपने आप में बहुत मुश्किल था। और जो रेड माइनर्स अंदर गए थे, एक जो पीछे से सपोर्ट था उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा था, और साथ ही चूंकि वहां पर देखिए दूसरा सिरा वो डेड एंड था तो हवा के लिए एक ब्लोअर भी रखा हुआ था ताकि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। उनके काम करने की कैपेसिटी और ड्यूरेशन जो है वहां पर काम करने का वो थोड़ा सा लंबा हो सके और तेज गति से काम हो सके, ये पूरी तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया गया था, जो लिमिटेड कंडीशंस में उन्हें जितना फैसिलिटेट किया जा सकता था। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में देखिए कल शाम को जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तो 1.9 मीटर जो हमने पाइप काटा था नामी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, नामी है तो मुमकिन है। नामी की वजह से हो पाया है। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो ले रहे थे। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, नामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। जो है और वो तमाम लोग जो इसमें जुटे हुए थे उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट था वो पीएमओ का था, क्योंकि अगर पीएमओ इन्वॉल्व है तो पूरी मशीनरी, उसके काम करने का तरीका, उसकी तत्परता, उसका कौशल, हर चीज पर असर पड़ता है। और प्रधानमंत्री ने इसका अपडेट जिस तरीके से लिया है, जिस चुनावी व्यस्तता के बावजूद, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जैसे इस पर्टिकुलर जगह को, उत्तरकाशी को उन्होंने अपनी निगाह पर रखा है, हर एक अपडेट लिया है, वो अपने आप में लोगों का दिल जीतने वाला है। और इसी बात की मुनादी करती हुई तस्वीरें अभी आपने देखी। एक बार फिर से इस समय की अहम तस्वीरें मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, जो इस पूरे घटनाक्रम को आपके लिए कुछ एक सेकंड में समेट देगी। चिन्याली सौड़ पूरी तरह तैयार है, श्रमवीरों के वहां पर इलाज के लिए पूरी व्यवस्था है। टनल के भीतर अभी कुछ एक्टिविटीज थोड़ी देर से स्लो हैं, वरना पहले तो ये अनाउंसमेंट भी अंदर से किसी ने कर दिया था कि पहला श्रमवीर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर असल में पाइप का जो आखिरी सिरा है वो थोड़ा मुड़ गया है और इस वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वो एम्बुलेंसेज जो पूरी तरह तैयार हैं टनल के मुहाने पर, और यहाँ वो ब्रेकिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इस समय की पूरी तस्वीर आपके सामने वहां का आपके लिए विजुअलाइज करना बहुत आसान बना देती हैं। और नीचे की तरफ जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो टनल के एकदम सामने की तरफ जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं, और जनरल वीके सिंह और भास्कर खुलबे आपस में बातचीत करते हुए और ये बताते हुए कि चीजें सब ठीक हैं और जल्द ही सब ठीक। ये देखिए, ये आश्वस्ति का भाव जो है, ये जो बॉडी लैंग्वेज वो ये बताती है कि हम बहुत करीब हैं अपनी मंजिल के। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है
इस पूरे दौर में, इन 17 दिनों में कई बार ऐसा हुआ है जब सफलता एकदम करीब आकर फिर बहुत दूर हो गई है। ये जो लुका छिपी का खेल चला है, ये जो धैर्य की परीक्षा हुई है, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आजमाने वाली परीक्षा रही है। देवनाथ सर, देखिए, जो भी रेस्क्यू टीम होती है उनको ट्रेनिंग के दौरान बार बार सिखाया जाता है कि आप जब भी किसी रेस्क्यू एक्टिविटी में जाएंगे तो ये मत उम्मीद कीजिए कि आपका हर कदम सक्सेसफुल होगा। हर 2 कदम आगे क्या मतलब ये हो सकता है कि तीसरे कदम में आपको पीछे आना पड़ेगा। उस वक्त आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। ये हर रेस्क्यू टीम का प्राइमरी जॉब है। युद्ध के दौरान जो फौजिया सामने जाता है उसको मालूम है कि जब वो दुश्मन पर हमला कर रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन हावी हो जाता है। मैं एयरफोर्स में पायलट था। हर बार जब मैं अपने हवाई जहाज को उड़ाता था मुझे पता था कि शायद आज मौसम खराब हो जाए, यानी कभी कभी आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग सबसे मजबूत चीज आपको यह सिखाती है कि हर एक कदम पीछे जब आप लें तो हताशा नहीं होनी चाहिए, वरन उसके बाद आपको पूरे जज्बे के साथ, पूरी तैयारी के साथ और इस बार देखकर कि अब क्या गलत हो सकता है, पूरा आकलन करने के बाद अब आप फिर मजबूती से रेस्क्यू टीम पर आगे लग जाएं। ये एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो ट्रेनिंग होती है उनका ट्रेनिंग सिलेबस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो ये जो देवनाथ सर बता रहे हैं आपको समझना चाहिए। और इस समय आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, वहां टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है, अंदर की तरफ गद्दे लगाए गए हैं, फिर चिन्याली सौड़ पूरा स्टैंड बाय रखा गया है, उधर ऋषिकेश एम्स को भी स्टैंड बाय रख दिया गया। इतना क्या है, क्योंकि जब अंदर से बताया जा रहा है कि वैसे तबीयत मोटे तौर पर सब ठीक है, तो फिर इतना ज्यादा परेशानी की क्या बात है। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि यही है जिसमें आप वर्स्ट केस सिनेरियो को भी इमेजिन करके चलते हैं। सबसे खराब क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, जब अपने आपको आप इसके लिए तैयार कर लेते हैं तो फिर कोई बुरी स्थिति आपके सामने नहीं आती। और वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही ये तमाम इंतजाम किए गए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एकदम मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक ह्यूमन रिएक्शन होता है। ये जो 41 श्रमजीवी 17 दिन से फंसे हुए थे, क्या होता है उस वक्त एक नेचुरल इम्यून सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है। आपके जो एड्रेनलिन है और बाकी जो हार्मोन्स हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो राइज कर जाती है। लेकिन क्या होता है जैसे ही वह सुरंग के बाहर आएंगे तो ये जो उनके जो शरीर में पिछले 17 दिन से जो ये हार्मोन्स काम कर रहे थे, इम्यून सिस्टम हायर लेवल पे चला गया है, वो अचानक से कम हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में हो सकता है कि 1-2 श्रमजीवी ऐसे बोले कि उनको कमजोरी का एहसास हो रहा है, लो बीपी का